दाढ़ी का रखना, क्या ये दाढ़ी की वाजिब मिकदार फ़ुक़हा ने और अहदीस से क्या चीज़ साबित होती है कि कितनी रखनी चाहिए? चुनांचे दाढ़ी की वाजिब मिकदार क्या है? इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि दाढ़ी रखना अव्वलन वाजिब है और उसकी मिकदार के सिलसिले में शरई तौर पर एक मुश्त शुमार कराई गई है, इससे कम जायज़ नहीं है। और ये तमाम दाढ़ी का रखना ये तमाम की तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक मुश्तरका सुन्नत है, इस्लामी और कौमी शिआर है। दाढ़ी की वजह से शराफत, दाढ़ी का रखना ये शराफत और बुजुर्गी की अलामत शुमार की गई है। छोटे बड़े में ये इम्तियाज़ करने वाली एक चीज़ है, ये कि छोटा है, ये बड़ा है, किस दर्जे का, किस उम्र का है, इससे इम्तियाज़ होता है। इससे मर्दाना शक्ल की तकमील होती है, सूरत नूरानी होती है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी अमल दाढ़ी के रखने का है। इस रुए ज़मीन पर सबसे अफजल इंसान वो नबी होता है और नबी के नबी के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दायमी अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फितरत से ताबीर फरमाया, खिसाल फितरत जिसको कहते हैं, इससे ताबीर फरमाया है और उम्मत को इसका ताकीदी हुक्म भी फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा दाढ़ी का रखना वाजिब और ज़रूरी है। मुंडाना या कतरवाना ये गुनाह कबीरा और नाजायज़ हराम है। इस पर उम्मत का इजमा है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है फतावा महमूदिया, जो ढाबिल का छपा हुआ नुस्खा है, उसके क्या नाम है, उसके सफ़ा 407 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से 9वीं जिल्द के अंदर इसी तरीके से जो है पहली जिल्द जो पुराना छपा हुआ बगैर तखरीज शुदा नुस्खा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 265 पर इसको नकल किया है। चुनांचे हदीस शरीफ के अंदर अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसमें कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा मिनल फित्रा क़स्सुश शारिब व इहफ़ाउल लिह्या इला आखिरिल हदीस। ये इस तरीके की लंबी रिवायत है। अबू दाऊद शरीफ किताबुत तहारा बाबु सिवा के मिनल फित्रा जो हिंदी नुस्खा उसके पहले जिस सफ़ा नंबर 8, दारुस्सलाम का छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 53 है। सही मुस्लिम किताबुत तहारा बाबु खिसाल फित्रा हिंदी नुस्खा उसके पहले जिस सफ़ा 29, बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 261, सुनन इब्न माजा किताबुत तहारा बाबुल फित्रा जो हिंदी नुस्खा उसके पहले जिस सफ़ा 25, दारुस्सलाम का छपा हुआ नुस्खा उसकी हदीस नंबर 293 है। इसी तरीके से मिशकातुल मसाबिह के अंदर भी रिवायत नकल की गई है, खालिफुल मुशरिकीन औफिरुल लुहा वहफुश शवारिब वगैरह के तहत जो है मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 380 पर इस रवायत को नकल किया है। बुखारी के अंदर भी ये रवायत नकल की है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खालिफुल मुशरिकीन वहफिरुल लुहा वगैरह जो है अल्फाज वहाँ नकल की है बुखारी के अंदर। औफिरुल लुहा बुखारी शरीफ किताबुल लिबास बाबु तक़लीमिल अज़फ़ार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 875 हदीस नंबर 5663, फतहुल बारी का हदीस नंबर 5892 है। दूसरी रिवायत भी बुखारी ही के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनहिकु अशवारिब वहफु अल्लुहा वहफुरुल लुहा या वहफुल लुहा वगैरह भी है नकल किया। ये भी बुखारी ही की रिवायत है। दूसरी जिल्द सफ़ा 875 हदीस नंबर 5664, फतहुल बारी का हदीस नंबर 5893। इस तरीके से हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है वल्लिह्या हियल फारिक़तु बैन अस्सगीर वल कबीर व हिय जमालुल फुहूल व तमामु हयआतिहिम फला बुद्द मिन इअफ़ाइहा। इस तरीके की इबारत जो है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा खिसालुल फित्रा इअफ़ाउल लिह्या मकतबा हिजाज देवबंद का छपा हुआ नुस्खा हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 507 और 508 पर है। इस तरीके से जो है दाढ़ी बढ़ाने के बारे में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी इतनी गुंजान थी जिससे सीने मुबारक को पूरा घेर लिया जाता था और इतनी बड़ी भी थी। इससे ये मालूम होता है कि दाढ़ी के बढ़ाने का हुक्म है, ना कि दाढ़ी के कटाने का और उसको कतराने का हुक्म है। चनांचे तफसील देखनी है तो फतावा कासमिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 631 और 632 पर इसको नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं।